So, hello, my dears, and a big hearty welcome in my YouTube channel. And today we are going to discuss on a modern drama, modern play, which is Evam Indrajit. Right? So, let me start. Evam Indrajit, 1963. This is the publication date. ठीक है? Is the most celebrated work of Indian dramatist and theatre director बादल सरकार. तो एवाम इंद्रजीत जो है वो एक इंडियन वर्क है किसके द्वारा, बादल सरकार के द्वारा, जो एक इंडियन ड्रामेटिस्ट और थिएटर डायरेक्टर थे. ठीक है. इट वाज ओरिजिनली रिटन इन बंगाली बट लेटर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय गिरीश कर्नाड, एंड गिरीश कर्नाड इज ऑल्सो अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट. ठीक है. तो इसको ओरिजिनली ये बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया है, बट इसको बाद में गिरीश कर्नाड ने इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया. हिज अदर फेमस वर्क्स आर फर्स्ट बाकी इतिहास 1965, प्रलाप 1966, पगला घोड़ा 1967. So these are some works by him which were very famous, right? Now there is an important quotation. It is an absurdist play. ठीक है. What does it mean? It means the play describes a situation where life seems illogical and meaningless, right? तो ये जो कोटेशन है ना, ये क्या बतला रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो प्ले है ना डिस्क्राइब करता है एक ऐसी स्थिति की, एक ऐसे जीवन की, लाइफ की, जिसमें लाइफ सीम्स इलॉजिकल एंड मीनिंगलेस. मतलब जीवन का कोई मतलब नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होती उसमें कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा. ठीक है. और ये एक एब्सर्ड प्ले है. तो गाइज मैं आप लोग को ये बता दूं कि इसमें जो ड्रामा हो रहा है ना, इसमें जो कैरेक्टर्स है ना, इसमें आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि कौन कब कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, कौन सी कौन सी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी. कुछ भी डेफिनेट नहीं है. ठीक है. मे बी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, राइट. It is a here is an also a very important quotation. It is a 3 act play, right? ये भी एक ये जो है ना, एक 3 act प्ले है, मतलब 3 एक्ट में डिवाइड इसका डिवीजन किया हुआ है, राइट. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले आर फर्स्ट मानसी, सी इज ए वुमन प्रोटैगनिस्ट, अमल, विमल, कमल एंड निर्मल. एंड निर्मल इज recognized as इंद्रजीत, राइट. ठीक है. Now let me move on towards the drama. The first act of the play begins with a writer who is seen to be very frustrated, having no idea, no any content to write. ठीक है. तो जो फर्स्ट एक्ट है ना, उसमें यह दिखाया गया कि जो राइटर है वो बहुत ही ना फ्रस्ट्रेटेड है. उसके पास ना कुछ आइडिया नहीं होता है कि क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कब किसके बारे में लिखूं, राइट. ही सेज here is a quotation, what shall I write, who shall I write. ठीक है. What shall I write, who shall I write, because he doesn't know about whom to write. ठीक है. उसको पता नहीं है कि किसके बारे में लिखना है, क्या लिखना है, राइट. मानसी इंस्पायर द राइटर टू राइट द प्ले. ठीक है. मानसी जो है राइटर को इंस्पायर करती है कि आप ना एक प्ले लिखिए, मतलब इस प्ले को आगे बढ़ाइए, कैसे लिखना है वो ये बतलाती है. ही देन सेलेक्ट्स 4 कैरेक्टर्स इन विच वन इज निर्मल इंद्रजीत. ठीक है. हु हैज़ थाट्स एज सेम एज द राइटर. ठीक. तो मानसी जो उसको इंस्पायर करती है राइटर को कि आप इस प्ले को आगे लिखिए, कैसे लिखना है, वो उसको इंस्पायर करती है. तो वो जो राइटर है ना, वो 4 कैरेक्टर सेलेक्ट करते हैं जिनका नाम मैंने बताया पहले. ठीक है. और जो निर्मल या इंद्रजीत है ना, उसके जो थिंकिंग है, उसके जो थॉट्स है ना, वो राइटर से मिलते जुलते हैं काफ़ी. ठीक है. इंद्रजीत अपीयर्स टू बी डिफरेंट to the other characters in the story as Amal, Vimal and Kamal have approached towards life. ठीक है. इंद्रजीत है ना, काफ़ी उसकी थिंकिंग जो है ना वो अलग होती है अमल, विमल और कमल से. वो कुछ ना एक्स्ट्रा सोचता है और वो कुछ ना डिफरेंट चाहता है सोसाइटी में. मानसी इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले एंड हैव लव रिलेशनशिप विथ इंद्रजीत. ठीक है. तो इस प्ले में रिलेशनशिप भी दिखाया गया है मानसी और इंद्रजीत के बीच में. ठीक ना. It is a play about the middle class society. It is a conversation between writer and Indrajit.
ठीक है। ये ना मिडिल क्लास सोसाइटी मीन्स जस्ट लाइक ना वो ज़्यादा अमीर मतलब हाई फाई हो और ना ही ज़्यादा लो लेवल के हो, ठीक है, मिडिल क्लास सोसाइटी। इट इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन राइटर एंड इंद्रजीत एंड ऑल्सो गाइज हेयर इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट इज़ अ कन्वर्सेशन, ये ना एक कन्वर्सेशन है राइटर और इंद्रजीत के बीच में, ठीक है। और राइटर कौन है हमारे, बादल सरकार। दिस प्ले डिनोट्स दैट लाइफ इज ए सर्किल विथ नो एंड्स, इट एंड्स वेयर इट बिगिंस, ठीक है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्ले है ना लाइफ को बतलाता है। लाइफ क्या है, एक सर्किल के जैसा है जिसका कोई भी एंड नहीं है। लाइफ जहाँ से शुरू हो रही है वहीं से खत्म होती है, जहाँ से खत्म होती है वहीं से शुरू होती है, ठीक है। नाउ लेट मी मूव ऑन। द सेकेंड एक्ट ऑफ द प्ले अकर्स आउटब्रेक ऑफ 7 years, ठीक है। जो सेकेंड एक्ट है ना उसको दिखाया जाता है 7 साल के बाद की यह घटना है, ठीक है। मतलब प्ले में ऐसा दिखाया जा रहा है कि 7 साल बीत गए हैं, ठीक है। द कैरेक्टर अमल विमल एंड कमल हैव सेटल डाउन टू द मिडिल क्लास लाइफ विथ ए जॉब एंड फैमिली। अमल विमल और कमल जो हैं वो सेटल हो चुके हैं, एक जस्ट लाइक मिडिल क्लास फैमिली में जैसा लाइफ होता है उनका वैसा, एक जॉब एक फैमिली, ठीक है। All of them have a life where they perform the same task in the office, right? Just like filling papers, stamping files, organizing files, ठीक ना। तो क्या है जस्ट कि उनका जो मिडिल क्लास की जैसी लाइफ होती है, जॉब है तो ऑफिस जाना है, पेपर्स फिल करने हैं, स्टैम्प करना है, पेपर्स को कहीं बिखरे हो तो उसको मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना है, राइट, जस्ट लाइक अदर वर्क्स, ठीक है, जॉब में जैसा होता है। दे डू नॉट हैव अ ब्रेक फ्रॉम दिस रूटीन, ठीक ना। तो क्या है वो कह रहे हैं यहाँ पे क्या बतलाया जा रहा है कि दे डू नॉट हैव अ ब्रेक फ्रॉम द रूटीन। इस जो रूटीन है उनका ये तो इनसे वो इसको छोड़ नहीं सकते हैं, इनसे ब्रेक नहीं ले सकते हैं। हेयर अगेन दिस स्टडी एंड बोरिंग लाइफ स्टाइल मेक्स इंद्रजीत अनहैप्पी, ही वांट्स समथिंग डिफरेंट। तो क्या है ये सब जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे फिर से वही बात आ जा रही है कि जो लाइफ है हमारा जिस चक्र में चल रहा है, काम करना, फैमिली, दिस दैट, तो उसी में ये लाइफ स्टाइल इंद्रजीत को ये लाइफ स्टाइल ना बोरिंग लगता है, उसको अनहैप्पी फील होता है। वो क्या चाहता है, कुछ अलग चाहता है, वो डिफरेंट चाहता है। नाउ द थर्ड एक्ट ऑफ द प्ले रिवील्स इंद्रजीत्स विजन थ्रू अ लेटर द राइटर रिसीव्स, राइट। नाउ लेट मी मूव टू द थर्ड एक्ट। थर्ड एक्ट में क्या बतलाया गया है कि अ, जो इंद्रजीत है ना उसकी कुछ जो थिंकिंग होती है, जो उसका विज़न होता है वो एक लेटर के थ्रू दिखलाया गया है जो वो राइटर को मिलता है, राइट। ऐसा प्ले में दरअसल दिखाया जा रहा है, राइट। इन द लेटर ही राइट्स अबाउट लाइफ विच इज़ अ पॉइंटलेस। तो वो लेटर में क्या लिखता है, एक लाइफ यानी कि जो ज़िंदगी है उसके बारे में लिखता है। वो ये कहता है कि लाइफ का कोई अंत नहीं है, पॉइंटलेस है, कोई भी मतलब नहीं है, राइट। एवरीथिंग इज़ मूविंग राउंड एंड राउंड, सब कुछ ना एक ही जैसा लगता है उसको, ठीक ना। इसलिए इसको एब्सर्डिस्ट प्ले कहा गया है क्योंकि सब कुछ ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इंद्रजीत को कि क्या मीनिंग है लाइफ का, ठीक है, क्या होना चाहिए, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जो सिस्टम चलता आ रहा है उसी को सभी फॉलो कर रहे हैं। तो ये इंद्रजीत को थोड़ा अनहैप्पी करता है और वो ना कुछ डिफरेंट चाहता है, राइट। नाउ लेट मी मूव ऑन। ही इज़ मैरिड टू अनदर गर्ल मानसी, राइट। गाइज ऑलवेज रिमेंबर ये वो मानसी नहीं है जो हमने कैरेक्टर में पढ़ा है, ठीक है, ये दूसरी लड़की होती है, राइट। तो इंद्रजीत जो है इससे शादी कर लेता है, बट राइटर इज़ नॉट एग्री। हेयर यहाँ पे सीन ये दिखाया जा रहा है प्ले में कि इससे ना राइटर एग्री नहीं है, बट इट इज़ ट्रू इन द कंसेप्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ये सत्य है, जीवन का यह चक्र है, ठीक ना। वी हैव टू मैरी, राइट, वी हैव टू डाई, जस्ट लाइक मरना है, जीना है, तो वो क्या है, ये एक सच्चाई है हमारे ज़िंदगी की। इट हैज़ मेड इंद्रजीत वन अमंग अमल विमल एंड कमल जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक। देखिए ये सारी घटनाएँ हो रही है तो इससे ये साबित हो रहा है कि वो भी इंद्रजीत जो है वो भी अमल, विमल और कमल के जैसा ही है। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स चाहता था, डिफरेंट चाहता था, लेकिन उसको इस सोसाइटी ने उसको ऐसा बाँध रखा है कि वो सारी चीज़ें अचीव नहीं कर सकता है। ही फाउंड लाइफ विथ नो एनी एंडिंग एंड मीनिंग। और धीरे-धीरे इंद्रजीत को ये समझ आ जाता है, वो पाता है कि लाइफ की कोई अंत नहीं है और कोई मतलब नहीं है, राइट। लेट मी कंपेयर टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंपेयर किया है टी.एस. इलियट जो एक मॉडर्न राइटर हैं उनके वेस्टलैंड, ठीक है, उनके एक वर्क वेस्टलैंड से, एंड दिस इज द वेरी मोस्ट फेमस वर्क बाय हिम, टी.एस. इलियट, ठीक है। ही ऑल्सो डिस्क्राइब लैंड और एज वेस्ट एंड मीनिंगलेस मीन्स नो लाइफ। टी.एस. इलियट भी उन्होंने जो उनका वर्क है द वेस्टलैंड उसमें
लैंड को ना वेस्ट बताया है और मीनिंगलेस बताया, मतलब कोई मतलब नहीं, कोई ज़िंदगी ही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि 20th सेंचुरी में यानी कि मॉडर्न टाइम में जो वर्ल्ड वार्स हुए, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, है ना, इकोनॉमिकल चेंजेस आए, बहुत कुछ बदला मॉडर्न टाइम में और विश्व युद्ध होने से। तो इस समय ही टी.एस. इलियट ने वेस्टलैंड लिखा था और उन्होंने क्या बतलाया था, उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन एक्चुअली में उस द वेस्टलैंड वर्क के थ्रू एक्सप्रेस किया था, ठीक है। Now here is an important quotation. This is very famous quotation by T.S. Eliot from The Wasteland. Right? He says, "April is the cruelest month." April ना सबसे बेकार मंथ होता है, ये टी.एस. इलियट कह रहे हैं। बल्कि एक्चुअली गाइज एक हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में अप्रैल ही सबसे अच्छा महीना होता है, क्योंकि उस वक्त ना ज़्यादा ना ठंड रहती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है, राइट। Now let me move on. Finally, the situation is to accept, sorry, solution is to accept the absurdity of life and carry on with it. Right? यहाँ पे क्या है, देखिए एक सोल्यूशन है, जीवन का सोल्यूशन है। ड्रामा में हमने पढ़ा कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इंद्रजीत ने राइज किए हैं, बट एक ही सोल्यूशन निकलता है, क्या है कि एक्सेप्ट द थिंग्स ऑफ लाइफ एंड कैरी ऑन विथ इट। जो कुछ भी है ना उसको एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। द प्ले डील्स विथ द थीम्स लाइक एग्जिस्टेंस, मतलब इस ये जो प्ले है ना वो इसका कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं, मेन विषय जो है इसका, उसमें पहला है एग्जिस्टेंस, राइट। गाइज जो मॉडर्न एज था ना, मॉडर्न सोसाइटी थी या 20th सेंचुरी जो था, उसमें एग्जिस्टेंस मतलब कि अस्तित्व को लेकर के लोगों में काफ़ी हड़का, मतलब जो अस्तता व्यवस्था जो उत्पन्न हुई थी विश्व युद्ध के कारण, या फिर जो टाइम चेंज हुआ था, लोगों का जो सिस्टम चेंज हुआ था, कल्चर चेंज हुआ था, उस उसकी वजह से ना एग्जिस्टेंस में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स लोगों को झेलना पड़ा, ठीक है, जो इस प्ले में भी दिखाया गया है। तो इसका एक ये थीम है। सेकंड है फ्रस्ट्रेशन, राइट। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले वी हैव डिस्कस दैट द राइटर इज़ ऑल्सो वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ही इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है ना। क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, बिकॉज मॉडर्न एज ना एक फ्रस्ट्रेशन का टाइम ही था। उस समय ऑथर्स जो है ना अपने अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन था उसको राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे थे। लव, ठीक है, लव भी थीम है बिकॉज वी हैव सीन इन द ड्रामा, ठीक है। होप, गाइज ऑलवेज रिमेंबर दैट एक एब्सर्डिस्ट प्ले ना हमेशा एक होप के साथ एंड होता है, और वो होप क्या था जो हमने पहले डिस्कस किया कि सोल्यूशन क्या है, जस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स एज इट इज़ एंड कैरी ऑन विथ इट, राइट। थिंग्स को एक्सेप्ट करिए जैसा वो है और उसी के साथ हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। नाउ लेट वी मूव टू द एंड ऑफ द ड्रामा। टू कंक्लूड द प्ले क्वेश्चंस ऑन द कंटेम्पररी सिचुएशन इन विच द मॉडर्न इंडिविजुअल्स लाइफ इज लिमिटेड विद इन ए फिक्स डायमेंशन, ठीक है ना। तो इसका अंत में एक कंक्लूजन क्या निकलता है इस ड्रामा से कि ये ना जो मॉडर्न सोसाइटी थी या मॉडर्न टाइम में जो लोगों का जीवन था, उस पर ना एक सवाल खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि लाइफ ना एक फिक्स्ड है, उसका डायमेंशन है ना, बहुत सारी लिमिटेशन से बंधे हुए हैं हम इंसान, राइट। तो इस प्ले में भी यही दिखाया गया है कि जो इंद्रजीत है वो काफ़ी अनसेटिस्फाइड है, राइट। और उसको लगता है कि लाइफ जो है ना मीनिंगलेस है, ठीक है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द प्ले, एंड a very thank you for watching the video.